दोस्तों, ईरान ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए साफ कह दिया है कि हमारी पूरी सेना तैयार है अमेरिका का सामना करने के लिए। ईरानी संसद के स्पीकर अहमद गालिबफ ने साफ कह दिया है कि ईरान की पूरी सेना अमेरिका का मुकाबला करने के लिए तैयार है। दोस्तों, दूसरे दौर की वार्ता की बात चल रही थी, लेकिन अब उसी बीच ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि अब इसके बाद हालात और भी खराब होने वाले हैं, क्योंकि ट्रंप ने इमरजेंसी मीटिंग भी बुला ली है और ट्रंप के जो मैसेंजर पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर तेहरान पहुंचे थे, वो बेरंग वापस लौट चुके हैं। ट्रंप की हाई लेवल की मीटिंग क्या है, और इधर से ईरान की संसद के स्पीकर ने खुला बोल दिया है कि हमारी सारी सेना पूरी तरीके से तैयार है और इस बार और भी मजबूती से कड़े अंदाज में जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, ईरानी संसद के स्पीकर अहमद गालिबफ ने यह भी कहा कि F-35 और अमेरिका के 180 ड्रोन को निशाना भी बनाया गया है। आपको पता होगा कि F-35 अमेरिका का क्रूर और अपमान, वो अपने आप को उसका गुरूर बताता है, लेकिन वो क्रूर और अपमान है उसके जरिए से ये दिखाने की कोशिश करता है कि किसी भी देश पर हम अटैक कर सकते हैं। लेकिन ईरान ने साफ कह दिया है कि हमने उसको निशाना बनाकर अपने दुश्मन को बता दिया है कि हमारी सेना पहले भी तैयार थी और अब दूसरे दौर की अगर वार्ता नहीं हो पाती है, हालात बिगड़ते हैं, बात नहीं बन पाती है, तो सारी सेना तैयार है। दोस्तों, एक खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि ईरानी संसद के स्पीकर अहमद गालिबफ का वीडियो के जरिए से यह संदेश आया है और उन्होंने उसमें साफ कह दिया है कि जो कुछ ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान अपना यूरेनियम देने के लिए तैयार हो गया है, यह किसी भी सूरत में और कभी भी ईरान और दुनिया के इतिहास में नहीं हो सकता है कि ईरान अपना यूरेनियम अमेरिका जैसे दुश्मन देश को सौंप देगा। उन्होंने यह भी कहा कि यूरेनियम हमारे लिए हमारी मिट्टी जैसा है, जितनी मोहब्बत हम अपनी मिट्टी से करते हैं उतनी ही मोहब्बत एनरिच्ड यूरेनियम से है। दोस्तों, क्या लगता है कि ईरान ने अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब दे दिया है और उस ट्रंप को जो कहता था कि ईरान को एक दिन में खत्म कर दूंगा, सारी सभ्यता भूल जाऊंगा, अब उसी ईरान के सामने ट्रंप कहीं ना कहीं गिड़गिड़ा रहे हैं। क्योंकि इमरजेंसी मीटिंग का मतलब यह है, जब आसिम मुनीर बेरंग लौटे तेहरान से तो उसी वक्त इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई और ट्रंप ने हाई लेवल मीटिंग की है। उसके क्या नतीजे निकलेंगे, दोस्तों की खबर में विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन जिस तरीके से ईरान ने अमेरिका का गुरूर तोड़ा है, अब उस गुरूर को दुनिया ने देख लिया है। जो अपने आप को सुपर पावर कहता था, लेकिन आज वो ईरान के सामने कहीं ना कहीं गिड़गिड़ा रहा है। पहले सत्ता परिवर्तन की बात, वहां पर भी अमेरिका फेल हुआ। उसके बाद हुर्मुज को ईरान ने बंद कर दिया, वहां पर भी ट्रंप की करारी शिकस्त हुई। क्योंकि ट्रंप पहले दिन से कह रहे थे कि मैं जबरदस्ती खुलवाऊंगा, फिर कहते हैं कि दुनिया के देश के नेताओं को अपनी सेना भेजनी चाहिए। लेकिन जब दुनिया के देश के नेताओं ने मना कर दिया, तब कह रहे थे कि सब भाड़ में जाए, चाहे खुले या ना खुले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि दोस्तों, ईरान से पंगा लेना अमेरिका को बहुत भारी पड़ चुका है। अब ईरानी संसद के स्पीकर अहमद गालिबफ का जो बयान आया है, उन्होंने कह दिया है कि हमारी सेना पूरी मजबूती के साथ तैयार है। इसका मतलब है कि अगर दूसरे दौर की वार्ता की जो बात चल रही है वो बिगड़ती है, तो हालात अब मिडिल ईस्ट में और भी भयानक होने वाले हैं। देखिए, खबर आपके स्क्रीन पर है। ईरान पर हमले की तैयारी में है यूएस। हाई लेवल बैठक के बाद गोल्फ खेलने निकल गए ट्रंप। ईरानी द्वारा हुर्मुज को दोबारा बंद करने और जहाजों पर फायरिंग की खबरों के बाद वॉशिंगटन में हड़कंप मच गया है। व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में एक उच्च स्तरीय आपातकालीन बैठक आयोजित की गई है। जो अमेरिका समझ रहा था कि हुर्मुज छोड़कर ईरान भाग जाएगा, लेकिन ईरान ने ताबड़तोड़ फायरिंग भी शुरू कर दी। अब उसके बाद से वॉशिंगटन में हड़कंप मचा हुआ है। ट्रंप हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। जो कह रहे थे कि ईरान को एक झटके में खत्म कर दूंगा, वो ईरान के सामने अब इतना कमजोर हो चुके हैं कि उनको हाई लेवल मीटिंग बुलानी पड़ रही है। जरा आप सोचिए, क्या ईरान ने दुनिया के सामने अपना लोहा मनवा लिया है? और यूरेनियम लेने की बात ट्रंप कह रहे थे, लेकिन ईरान ने साफ कह दिया है कि ये किसी भी सूरत में नहीं होने वाला है। क्योंकि जैसे ही बात बनती है, इजराइल के दबाव में आकर ट्रंप कहीं ना कहीं अपनी और मांगों को बढ़ा देते हैं। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को लेकर जारी वैश्विक तनाव अब एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। एक तरफ ईरान ने दो टूक शब्दों में कहा है कि यह महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पूरी तरह उसके कब्जे में है, वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस गंभीर संकट पर एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद
चुप्पी साध ली है। अमेरिका ने यह भी संकेत दिया है कि अगर ईरान ने बात नहीं मानी तो मिलिट्री विकल्प पर फिर से विचार किया जा सकता है। दोस्तों, जो ये गीदड़ भभकी ईरान को अमेरिका दे रहा है, पहले दिन से ट्रंप यही कह रहे हैं कि अगर नहीं खुलता है तो सेना भेज दूंगा। दुनिया के तमाम देश के नेताओं को सेना भेजनी चाहिए। अब जब फिर से ईरान ने उसको बंद कर दिया है, फिर से यही कहा जा रहा है कि अगर नहीं खुलता है तो फिर सेना भेजने के विकल्प पर विचार किया जाएगा। यानी दोस्तों, पूरी तरीके से कहीं ना कहीं अमेरिका अब खतरे में पड़ चुका है। देखिए, ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालबाफ ने स्पष्ट किया है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर तेहरान का दबदबा कायम है। उन्होंने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वॉशिंगटन ने ईरानी बंदरगाहों की घेराबंदी खत्म नहीं की तो इस मार्ग से होने वाले आवाजाही पर और भी कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। गालबाफ ने उन अमेरिकी प्रयासों का भी निर्णायक रूप से मुकाबला करने का दावा किया है जो समुद्र में माइंस हटाने के लिए किए जा रहे थे। उन्होंने इसे मौजूदा युद्ध विराम का उल्लंघन बताया। गौरतलब है कि गालबाफ का यह बयान राष्ट्रपति ट्रंप के उन दावों का सीधा खंडन है जिसमें ट्रंप ने कहा था कि ईरान के अमेरिकी सहायता से माइंस हटा रहा है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर एक बात समझने की जरूरत है कि जब हाई लेवल की वॉशिंगटन में बैठक हुई, मीटिंग हुई, उस मीटिंग के बाद ट्रंप ने चुप्पी साध ली है। अब ट्रंप की चुप्पी पर एक सवाल उठ रहा है, क्या जो वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे, एग्जिट का रास्ता उनको नहीं मिल रहा था, क्योंकि इजराइल के कहने पर, उसके दबाव में उन्होंने ईरान पर अटैक तो कर दिया, लेकिन वो बुरी तरीके से फंस गए। उनको लगा था कि ईरान बहुत जल्द सरेंडर कर देगा। दुनिया के देशों को भी यही लगता था कि 2-4 दिन की बात होगी, ईरान सरेंडर कर जाएगा और इजराइल और अमेरिका की बड़ी जीत होगी। लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं हुआ। 50 दिन से ज्यादा गुजर चुके हैं और ईरान ने साफ कर दिया है, उसका रुख स्पष्ट है और उन्होंने कह दिया है कि हमारे हौसले पस्त नहीं हुए, बल्कि हम और मजबूती के साथ अब अमेरिका और अपने दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हाई लेवल मीटिंग के बाद ट्रंप की चुप्पी पर एक सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। क्या ईरान के सामने ट्रंप ने कहीं ना कहीं सरेंडर कर दिया है? देखिए, ईरान द्वारा होर्मुज को दोबारा बंद करने और जहाजों पर फायरिंग की खबरों के बाद वॉशिंगटन में हड़कंप मच गया। व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई। इस बैठक में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री जैसे अधिकारी शामिल हुए। हैरानी की बात यह रही कि इतनी गंभीर चर्चा के बाद ट्रंप ने कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया और वो गोल्फ खेलने निकल गए। इससे पहले दिन में उन्होंने ईरान के रुख को हल्के में लेते हुए कहा था कि तेहरान होर्मुज के मुद्दे पर थोड़ा चालाकी दिखा रहा है। तो दोस्तों, ट्रंप की चुप्पी आखिर क्या बता रही है कि इतनी हाई लेवल मीटिंग के बाद जो ट्रंप लगातार ट्वीट पे ट्वीट करते हैं, दुनिया को यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि सारी सभ्यता भूल जाऊंगा, अगले 1 दिन में ईरान को खत्म कर दूंगा, एक भी पुल और एक भी ऐसी सारी चीजें उसकी अब बाकी नहीं रह जाएंगी। लेकिन जब होर्मुज बंद कर दिया गया है दोबारा से ईरान की तरफ से, और जो भी जहाजें वहां से गुजर रही थी उनके ऊपर फायरिंग भी ताबड़तोड़ की गई है, अब उसके बाद वॉशिंगटन में खलबली मची हुई है। ट्रंप को भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ईरान क्या कुछ कर रहा है, ईरान आखिर डर क्यों नहीं रहा है, ईरान आखिर सरेंडर क्यों नहीं कर रहा है, ईरान आखिर जो शर्तें लेकर आया है उन शर्तों को हम कैसे मान लें, क्योंकि हमने जो शुरुआत की थी कि सत्ता परिवर्तन करूंगा, रिजीम चेंज करूंगा, अब कुछ भी नहीं हुआ है। अब ये सब ट्रंप भूल चुके हैं। अब वो होर्मुज खुलवाने पर अपनी एड़ी चोटी का दम लगा रखे हैं, लेकिन वो भी नहीं खुल रहा है। यानी कि ईरान ने अब खुला बोल दिया है कि जो ईरान चाहेगा वही अब होगा, उसकी शर्तों पर समझौता होगा, उसकी शर्तों पर ही शांति वार्ता वहां पर आ सकती है। अगर उसकी बातें नहीं मानी गई तो फिर शांति तो नहीं आने वाली है, क्योंकि हम पर यह जंग थोपी गई है। हमने इसकी शुरुआत नहीं की है, बल्कि इसकी शुरुआत इजराइल और अमेरिका ने की है। हम ये गारंटी चाहते हैं कि हमेशा के लिए हम पर कोई भी हमला ना करे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ईरानी संसद के नेता का बयान सामने आया कि F-35 को भी निशाना बनाया गया और 180 से ज्यादा अमेरिकी ड्रोन को भी निशाना बनाया गया, उसके गुरूर को तोड़ा गया, उसके गुरूर को मिट्टी में मिलाया गया। उसके बाद से दुश्मन के हौसले पस्त हो चुके हैं। दुश्मन भी नहीं समझ पा रहा है कि आखिर उसके साथ क्या कुछ हो रहा है। आपको क्या लगता है कि होर्मुज जो दोबारा बंद हुआ है, अब हाई लेवल मीटिंग भी हो गई, लेकिन ईरान फिर भी खोलने के लिए राजी नहीं है। जो नाकाबंदी, घेराबंदी की गई है, ईरान ने साफ कह दिया है कि ये शांति वार्ता जो सीज फायर किया गया था उसका सीधे तौर पर उल्लंघन है। और तेहरान जो ट्रंप के मैसेंजर आसिम मुनीर गए थे वो भी बेरंग वापस
लौट चुके हैं। अब आखिर इसके मायने क्या हैं? क्या जो कहा जा रहा था कि रविवार के दिन या फिर मंडे के दिन दूसरे दौर की वार्ता हो सकती है, उस पर समझौता हो जाएगा, अब तो ऐसा लग रहा है कि 2-3 दिन और खिंच सकता है। अब इस बीच में क्या कुछ होगा, हम सारी अपडेट आप तक लेकर आएंगे। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। बहुत शुक्रिया।